अब हो रही है अभी रिकॉर्डिंग। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, नेट थोड़ा गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन 16 भी होना है। 16 शायद मैंने कुछ उसमें गड़बड़ था कि बोला था कि बाद में करा दूंगा ना, ऐसा ही कुछ देखा नहीं मैंने भी, मुझे ध्यान नहीं रहा, देख के बताऊंगा। हाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 23 बता दूंगा, फिक्र मत करो। जब ये टॉपिक खत्म होगा हम लोग एक दिन डाउट सेशन रख लेंगे, पूरे का पूरा रेशियो से जो भी आप लोगों के क्वेश्चन, चाहे वो इस शीट के हो चाहे कुछ और हो, तो हम लोग सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट भाई, कहाँ गई लीड? हाँ, नाउ वी कैन स्टार्ट। देखो भाई, दिया है 860 रुपए को 60 पुरुष। इसमें आदमी औरतों की संख्या में थोड़ा फर्क है हिंदी इंग्लिश में, है ना? तो आप हिंदी वाला ही माने, मैंने आपको पहले ही कहा है कि हिंदी के हिसाब से माना करें। मतलब मेरी शीट में, पेपर में तो इंग्लिश को ही वरीयता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। कह रहा है 860 रुपए को 60 पुरुष महिला और बच्चों में इस तरह बांटा गया कि सभी पुरुष महिला और बच्चों के धन का अनुपात 12, 15 और 16 है, और प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे के धन का अनुपात 4, 3, 8 है। प्रत्येक महिला को कितना धन मिलेगा? देखो भाई, हमें ये भी पता है कि टोटल कितना कितना मिला है, सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों को। और हमें ये भी पता है कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को कितना मिला है। तो कल जैसे मैंने बात की थी कि मान लो आपके यहाँ आप सारे काम करने वालों को 1000 रुपए देते हैं और ये बता दें कि हर एक को 100 दिए हैं, तो लोगों की संख्या आप बता दोगे भाई। 1000 रुपए दिए, 100 हर एक को दिया, मतलब 10 लोग रहे होंगे। आप 1000 को 10 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से। ऐसे ही यहाँ देखो, सबको मिला के इनको सभी पुरुषों को कितने रुपए मिले? 12 रुपए टोटल। हालांकि ये सब रेशो में, सभी महिलाओं को 15 रुपए टोटल और सभी बच्चों को 16 रुपए, और प्रत्येक प्रत्येक को इतने इतने मिले हैं। तो ऐसे में अगर हम प्रत्येक के हिस्से से सबके हिस्से को भाग दे दें तो हमें इनकी संख्या का अनुपात मिल जाएगा। 4 से इसे काटे 3 कटेगा, 3 से काटे 5 कटेगा, 8 से काटे 2 कटेगा। कुल मिला के क्या रेशियो हो जाएगा इनकी संख्या का? 3, 5, 2। तो 3, 5, 2 टोटल कितना हो गया? 10। और हमें पता है टोटल लोग कितने हैं? 60। तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 60। एक की वैल्यू 6। अगर मैं कहूं आदमी कितने रहे होंगे, तो 6 तिया 18 पुरुष रहे होंगे, 6 पंजे 30 महिलाएं रही होंगी, और 6 दूनी 12 बच्चे रहे होंगे। सब उल्टा उल्टा क्यों लिख रहा है? ठीक है ना? कितने रहे होंगे? 6 तिया 18 पुरुष, 6 पंजे 30 महिलाएं, और 6 दूनी 12 बच्चे रहे होंगे। भाई ये 60 लोगों को ये 3, 5, 2 के रेशियो में बांटेंगे तो तीनों की अलग अलग संख्या मिल जाएगी। अब कह रहा है प्रत्येक महिला को कितना धन मिलेगा। ध्यान देना, महिला को। तो पहले तो ये देखो कि रुपए हैं 860, रुपए हैं 860। इसमें सभी महिलाओं को कितना मिला है? तो देखो यहाँ पे रेशियो कितना था? 15। कितना रेशियो था? 15। टोटल कितने में से? 16, 15, 31 और 12, 43, 43 में से। तो सभी महिलाओं को मिलकर कितना मिलेगा? 15/43। देखो, सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों का हिस्सा दे रखा है। इसमें हमें महिलाओं की संख्या निकालनी है। 15 की वैल्यू कितने में से? टोटल 43 में से। तो हम कह सकते हैं कि सभी महिलाओं को मिलकर कितने रुपए मिले हैं? 300। सभी महिलाओं को 300। और महिलाएं हैं कितनी? 30। तो आप कहोगे कि 30 से भाग देते हैं, प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिले होंगे? 10 रुपए।
सही है कृति आपका आंसर। दीपक सही है आपका भी आंसर। वीरेंद्र बढ़िया, बहुत बढ़िया। सलोनी, समझ रहे हैं ना। तो पहले तो ये देखो 860 में से सभी महिलाओं को कितना मिला, 300, और महिलाओं की संख्या कितनी है, 30। इसका मतलब हर एक को कितना कितना मिलेगा, 43 कहां से आया, देखो भाई 43 यहां से आया। सभी पुरुष, महिला और बच्चों के धन का अनुपात 12, 15, 16 है। तीनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 43। तो 43 में से 15 हिस्से किसे मिले हैं, महिलाओं को। तो 880 टोटल है, उसमें से महिलाओं का हिस्सा निकालना होगा, तो 15/43। भाई रेशियो में डिवाइड करना तो आता है। आकाश समझ आया। आकाश नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आया, ठीक है। तो हैरान होता हूं मैं, इतना पूछता हूं नहीं आया, आप तब भी नहीं बताते। मैंने देखा है टीचर खींचे रहते हैं क्योंकि बच्चे ज्यादा पूछते हैं। बेचारे बड़े दुखी रहते हैं कि कैसे समझाएं। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, ज्यादा भाव देते नहीं हो मुझ पे। सर रिपीट, क्या नहीं आया समझ में, केशव बताना पड़ेगा आपको। थोड़ी हिम्मत तो आपको जुटानी पड़ेगी। देखो भाई 60 हैं लोग टोटल, और इनकी संख्या का अनुपात निकाल लो। ये सबका धन है, ये प्रत्येक का धन है, प्रत्येक के धन से इसे डिवाइड करोगे तो इनकी संख्या का रेशियो आ जाएगा, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई, मतलब आपको कल का लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। थोड़ा ईमानदार आप लोगों को बनना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि समझ में नहीं आया था। जब कल मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था तो आपने क्यों नहीं बोला कि सर मुझे समझ नहीं आया, और अगर वो आया तो ये भी आना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं, आपके घर पे आप सभी लोगों को, काम करने वालों को 1000 रुपए मान लो देते हो, और मैं आपसे कहूं हर एक को 100-100 रुपए दिए, और आपसे पूछूं कितने लोग थे, आप क्वेश्चन छोड़ दो, आप अपना दिमाग लगाओ कि आपके घर पे मैंने 1000 रुपए आपने सब लोगों को दिए और सबको 100-100 दिए, कितने लोग थे, तो आप कहोगे 10। मैं पूछूं 10 कहां से आया, तो आप कहोगे 1000 को 100 से भाग दे दिया, 10 आ गया। भाई 100-100 रुपए 10 लोगों को दिए तो कितने रुपए बट गए, 1000। यही तो मतलब हुआ। मतलब अगर हम टोटल पैसे को प्रत्येक के हिस्से से भाग कर दे तो हमें संख्या मिलती है कितने लोग थे। और ऐसे ही देखो यहाँ पे सभी धन का अनुपात कितना है, सभी के 12 रुपए मिले हैं सभी पुरुषों को, फिर देखो 15 मिले हैं सभी महिलाओं को, 16 मिले हैं सभी बच्चों को, और प्रत्येक के धन का अनुपात कितना है, 4, 3, 6। ये जबरदस्ती वाला समझ में आ गया कहना बिल्कुल बंद कर दो, मैं बता रहा हूं। अगर यहां पढ़ना है तो जबरदस्ती हाँ करना बंद कर दो कि हाँ आ गया, आपने करा दिया हमें आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है भैया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कितने डरपोक हो, कभी कभी मुझे लगता है, मतलब आप सवाल भी पूछने से डरते हो। ऐसे तो बन गए आप अफसर, सबसे कह रहा हूं। कह रहा है एक आदमी अपने 2 महीने की आमदनी को 3 महीने के समय में खर्च करता है, अगर उसकी मासिक आय 8400 हो तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी। वैसे तो इसे बिना लिखे आसानी से किया जा सकता है, कुछ करने जैसी बात नहीं। देखो समझना कैसे करना है, अगर बिना लिखे करना हो, 2 महीने कमाता है और उस कमाई को 3 महीने में खर्च करता है, मतलब तीसरे महीने की इनकम उसकी पूरी बचत में जाती है कि नहीं जाती। भाई 2 महीने की आमदनी 3 महीने में खर्च करता है, तो तीसरे महीने की आमदनी का क्या हुआ, वो बच गई। तीसरे महीने की आमदनी बचती है। अगर पूरे साल की बात करें, जनवरी फरवरी कमाएगा, मार्च वाली इनकम उसकी बचत होगी। फिर अप्रैल मई कमाएगा, वो खर्च हो जाएगा, जून वाली उसकी पूरी इनकम बचत होगी। जुलाई अगस्त बचाएगा, खर्च कर देगा, फिर सितंबर वाली सारी इनकम उसकी बचत होगी, और फिर दिसंबर वाली सारी इनकम उसकी बचत होगी।
कहने का मतलब पूरे साल में 4 महीने की इनकम बचा ले जाएगा। पूरे साल में 4 महीने की इनकम बचाएगा। एक महीने की इनकम कितनी है? 8400। तो 4 महीने की इनकम कितनी होगी? 8 चौक 32,000, 4 चौक 1600, 33,600। समझ रहे हैं ना बात को? कि 2 महीने की आमदनी 3 महीने में खर्च करता है। इसका मतलब क्या है? तीसरे महीने वाली इनकम बचा लेता है भाई। यही मतलब हुआ इसका। देखो ये भी भाई साहब पढ़ने आए आराम से गद्दे पे लेट के पढ़ रहे हैं। वाह, ऐसा सुकून भी हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था। हमारे यहाँ ऐसा मौका नहीं था कि लेट के पढ़ सकें। ये सिर्फ आपको इंटरनेट ने सुविधा मुहैया कराई है। ठीक है ना? कोई वीडियो नहीं चल रही है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे अगर आपको इससे पूरा फायदा उठाना है तो। हालांकि अगर ऐसे ना करें, कुछ लोगों को ना समझ में आया तो बहुत सीधी बात है, 2 महीने की आमदनी और 3 महीने का खर्च बराबर है। आप कहोगे 2 महीने की इनकम बराबर है 3 महीने का एक्सपेंडिचर, खर्च। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 और 2। अगर वो 3 रुपए कमाता है तो 2 रुपए खर्च कर देता है, तो मैं आपसे कहूं बचत कितनी करता होगा? तो आप कहोगे बचत करता होगा 1। भाई 3 कमाता है, 2 खर्च कर देता है, बचत कितनी करता है? 1। और हमें इसकी इनकम दे रखी है, तो इनकम की रेशियो है 3। 3 की वैल्यू दे रखी है 8400। हमें 1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, सेविंग्स चाहिए। और ये 1 महीने की बचत आएगी क्योंकि ये 1 महीने की आमदनी। हमें पूरे साल की बचत निकालनी है, तो क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे। भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, ये 1 महीने की बचत है, तो 12 महीने की बचत कितनी होगी? 12 गुना 3 से इसे काट दो 4 बार और इसे गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 33,600। समझ पा रहे हो भी बात को? बहुत सीधी बात है। जैसे अगले क्वेश्चन पे चले, 25। बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा ये है कि आप ऐसे आप दिमाग में ऐसे नहीं कर सकते, बिना लिखे नहीं कर सकते। आप इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, प्रोसेस करने की लिमिट होती है। देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान है। 3.5 महीने की आमदनी 4.5 महीने में खर्च करता है, तो 3.5 महीने की इनकम बराबर है 4.5 महीने के खर्च के, एक्सपेंडिचर। मतलब इसे काट दें तो 5 ने 45, 5 सत्ते 35। इनकम 9 है, एक्सपेंडिचर 7 है रेशियो में। देखो भाई 9 रुपए कमाता है, 7 रुपए खर्च करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बचत कितनी होगी, सेविंग्स कितनी होगी, तो आप कहोगे सेविंग्स का रेशियो 2 होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? भाई अगर 9 रुपए कमाता है, 7 रुपए खर्च कर देता है, तो 2 रुपए बचाता होगा। कह रहा है वार्षिक बचत बताओ अगर मासिक आय 9630 हो। अब देखो 9630 1 महीने की इनकम है, और इसका रेशियो कितना है? इनकम जो है 9 रेशियो है, 9 रेशियो की वैल्यू इतनी दे रखी है। कह रहा है बचत बताओ, तो बचत हमें पता है 2 रेशियो है। और पूछ रहा है साल भर की बचत बताओ, ये तो 1 महीने की आएगी क्योंकि ये अर्निंग 1 महीने की, तो हम इसे 12 से क्या कर दें? गुणा कर दें। इसे काट लो भाई, 9 से ये पूरा कट जाएगा, 9 एकम 9 सत्ते 63, 1070 गुणा 24। 24 से इसे गुणा कर दो, 24 का पहाड़ा तो आना ही चाहिए आपको। 24 जीरो का जीरो, 24 सत्ते 168, 168 का 6 8 तो आ जाएगा, एक बचेगा, 24 एकम 24 25। कितना आएगा? 25,680। आंसर आएगा 25,680। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताएं। एनी डाउट? कोई भी नहीं? देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, हिम्मती बनना पड़ेगा, और शुरुआत मेरी क्लास से करो, सवाल पूछना शुरू करो। सही है। 26 देख लो, ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है। मतलब जब हम लोग रेशियो सीखते हैं तभी का ये सवाल है।
एक विद्यालय में 500 छात्र हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, लड़के लड़कियों का अनुपात 9:11 है। अगर 15 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। 500 लोग टोटल हैं, लड़के लड़कियों का अनुपात 9:11 है, तो भाई 500 को 9:11 में बांट दो। 9 और 11 होता है 20, 20 की वैल्यू दे रखी है 500, मतलब एक की वैल्यू 25 आएगी। 25 में 225, 25 11 275। इतने बॉयज हैं, इतनी गर्ल्स हैं, 500 को 9:11 के रेशियो में ही तो बांटना है। फिर कह रहा है 15 लड़कियां और आ जाएं, तो देखो 15 लड़कियां और आ जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी 290, लड़के 225। 5 से काट लो, पक्का कट जाएगा 45, 5 से काट लो 49, 49 ही आएगा ना, नहीं 58, सॉरी 58। तो 45-58 का रेशियो हो जाएगा 45-58। बताओ कोई डाउट हो तो। कपिल 26 का सी, दीपक, सुमन, अवनीश, कृति, आकाश, तुषार, और भी किसी ने आंसर किया पहले? हाँ, ललित, सलोनी, शिवानी, वीरेंद्र, अनूप, सही है? भी समझ रहे बात को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। बहुत आसान था क्वेश्चन है। अगला देखो, ये क्वेश्चन काफी टाइम तक ट्रेंड में रहता है, मतलब हमेशा ये सवाल पूछा ही जाता है। मुझे लगता है जब से ये कंपटीशन चल रहा है तब से ये सवाल भी चल रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता से चल रहा है ये सवाल। कह रहा है एक आदमी 6 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर देता है, ठीक है ना। 6 पेयर खरीदता है ब्लैक सॉक्स के और कुछ पेयर खरीदता है ब्राउन सॉक्स के। काले रंग के जुराब की कीमत और भूरे रंग के जुराब की कीमत का अनुपात 2:3 है। दोनों की कीमत का रेशियो कितना है? 2:3 है। मतलब 2 रुपए के अगर काले जोड़े हैं तो 3 रुपए के भूरे जोड़े हैं। बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग के जुराबों की संख्या को परस्पर बदल के लिख दिया। मतलब जिधर काला लिखना था उधर भूरे का नंबर लिख दिया, जहां भूरे लिखने थे उधर काले का नंबर लिख दिया, जिसके कारण बिल का भुगतान 8.33% बढ़ जाता है। तो भूरे रंग के जुराबों की संख्या बताएं। पहले तो ये देखो कि 8.33 का मतलब 8 से ही 1/3% होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/, ये 16 सही का आधा है, 1/12। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/12। अब ये काफी आसान है, ध्यान से देखो। 6 जोड़े तो इसने काले खरीदे थे, ब्लैक और ब्राउन। ब्राउन नहीं हमें पता कितने खरीदे थे, लेकिन ब्लैक पता है हमें कितने खरीदे थे, समझ रहे हैं? फिर कह रहे हैं इनकी कीमत का अनुपात 2:3 है। 2 रुपए का काला जोड़ा है तो 3 रुपए का भूरा जोड़ा है। अगर आप दुकान पे जाते तो आप 6 जोड़े खरीदते 2-2 रुपए वाले, बिल कितना बनता? 12 रुपए। और x जोड़े खरीदते 3-3 रुपए वाले, तो बिल कितना बनता? 3x रुपए। यही तो मतलब हुआ इसका। 4 जोड़ी आंसर आ रहा है सबका, दीपक, कृति, सुमन, तुषार। तो देखो भी बिल बनना कितना चाहिए था? 12 + 3x, लेकिन कह रहा है गलती हो गई, उसने इस वाले नंबर की गुणा तो इससे कर दी, इसे 2-3 की बजाय 3-2 लिख दिया, या इसे 6 और x की जगह x और 6 लिख दिया। तो हुआ क्या? इसकी गुणा इससे हो गई। भाई इसको बदल के यहाँ लिख देंगे, इसको बदल के यहाँ लिख देंगे तो गुणा अलग अलग हो जाएगी। इसकी गुणा इससे हो गई तो हुआ 18, और इसकी इससे हो गई तो 2x। मतलब बिल बनना था 12 + 3x, बन गया 12 + 2x। और कह रहा है ये जो गलत बना हुआ बिल है, ये वाला जो रॉन्ग बिल है, ये पिछले वाले बिल से 8 से ही 1/3% ज्यादा है। मतलब ये वाला बिल बढ़ के इतना हो गया, ये ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? 8 से ही 1/3। जब आप कहते हो 8 से ही 1/3 ज्यादा है, तो मैं कहूँ फ्रैक्शन में 1/12 ज्यादा है। और 1/12 ज्यादा होने का मतलब, अगर ये 12 होना चाहिए था तो उस पर 1 ज्यादा है, तो 12 की बजाय 13 है। तो आप यही तो कहोगे कि ये जो बिल है, इसका अगर 13/12 कर दें तो कितना आएगा? इसके बराबर है।
भाई इससे ये 8.33% ज्यादा है, तो ये इसके 108.33% के बराबर है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 13/12। और ये जो कैलकुलेशन है ये सारी हमने परसेंटेज में सीखी है, तो जिस किसी ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो पहले तो परसेंटेज पढ़ लो, क्योंकि जब तक आप परसेंटेज नहीं पढ़ेंगे आप मैथ्स में कहीं कुछ नहीं पहुंचे। सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, सारी शीट्स पढ़ी हुई हैं, आप लोग यूट्यूब पे जाओ और वहां से देखो, सारी डाउनलोड कर लो शीट वेबसाइट से जाके। तो ध्यान से देखो भाई, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 12 की 12 से गुणा कट जाएगा, अंदर कितना आएगा 13। इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये 1/4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13x/4, और ये 18 + 2x। 13 को उधर ले जाओ और 2x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 13x/4 - 2x बराबर 13 उधर जाएगा, 18 में से घट के 5 बचेगा, 4 दूनी 8, ये कितना आएगा 5x/8 बराबर 5। 5 से 5 काट दो, x की वैल्यू कितनी आएगी 8। कोई 8 जोड़े आ रहा है हमारा, तो कहीं कुछ गलत हुई है मेरी कैलकुलेशन क्या? गलत तो कहीं हुई है। 4 दूनी 8, अच्छा ये बटे में 4 है, मैंने 8 लिख दिया, सही है, x बराबर 4 आ रहा है, सही है आंसर। दीपक सॉरी 6 जोड़ी ब्राउन, नहीं भाई 4 जोड़ी ब्राउन, आपने पहले सही निकाला था बाद में गलत कर दिया। बताओ भाई किसी को ना समझ में आया हो ये कैलकुलेशन ही, जिसको समझ में नहीं आ रही तो आप समझ लो कि आपने अभी परसेंटेज ध्यान से नहीं पढ़ा है। और जिसने भी नहीं पढ़ा है तो शुरू के 5-6 वीडियो देख लो, मैं नहीं कह रहा कि सारे 25 देख लो, शुरू के 5-6 देख लो, आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगी। ये समझना है तो आपको परसेंटेज में ही जाना पड़ेगा कि ये हमने क्या किया। मैंने कहा कि अगर कोई नंबर 20% किसी दूसरे से ज्यादा है तो वो उसके 120% के बराबर है, और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में कहूं कि 1/4 ज्यादा है, इसका मतलब है वो उस नंबर के 5/4 के बराबर है। 1/4 तो ज्यादा है, 4 पर 1 ज्यादा है, तो 5/4 के बराबर है। ये 1/12 ज्यादा है, मतलब ये 13/12 के बराबर है। ये वाली संख्या है, इस वाली संख्या। समझ रहे, किसी को समस्या है तो बोले। क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, बहुत आसान है, लेकिन ये काफी समय में से चल रहा है, इसने अपना एक जगह क्रिएट की कंपटीशन में। देखे ध्यान से, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक। 134 रुपए को एबीसी में इस तरह विभाजित किया गया कि ए को बी से 6 रुपए ज्यादा और बी को सी से 8 रुपए कम मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो भाई 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए को बी से 6 रुपए ज्यादा मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपए कम करते मिलते हैं, तो बी कॉमन है दोनों में, बी को क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। मान लो बी को एक्स रुपए मिलते हैं, तो ए को बी से 6 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो इसे कितने मिलते होंगे x + 6। फिर कह रहा है बी को सी से 8 रुपए कम मिलते हैं, सी से 8 रुपए कम है ये x, इसका मतलब सी से 8 रुपए ज्यादा है, मतलब x + 8। भाई सी से देखो ये 8 रुपए कम है, सी के पास x + 8 है, उसमें से 8 घटा दो तो x आएगा, और इसमें 6 जोड़ दो तो x + 6 आएगा, एक ही वैल्यू। और तीनों के पास कुल धन 134 है। जोड़ लो x x x, अगर तीनों को जोड़ लें तो 3x, 8 6 14 उधर ले जाएंगे घट जाएगा, बचेगा 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब आप एबीसी का रेशियो लिख सकते हैं, बी का रेशियो था x मतलब 40 रुपए, ए उससे 6 रुपए ज्यादा 46, और सी उससे 8 रुपए ज्यादा 48। अगर इसे काटो तो 23 20 24 आएगा, आंसर सी। दीपक वीरेंद्र अवनीश सलोनी वर्तिका रूप कपिल ठाकुर अनुभव आकाश
बढ़िया। ये आंसर देने वाले वो लोग हैं जो कॉपी पेन लेके बैठते हैं, और जो लोग लेटे हुए, ध्यान से सुन लो, लेटे ही रह जाओगे, मैं बता रहा हूं। कुछ गलतियां मैंने अपनी जिंदगी में की है, इसलिए आपको बता रहा हूं। यहीं लेटे रह जाओगे, इसलिए उठ के बैठ जाओ, कॉपी पेन उठाओ। देखें भाई, एबीसी की आय का अनुपात 2-3-4 है, और आप में से ज्यादातर तो वो लोग हैं जो इसके लिए फीस देते थे थोड़े दिन पहले तक। तो आपको पता है कि शायद बरेली में मैं सबसे महंगा टीचर होऊंगा, ऐसा ही है कुछ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि इतनी फीस तो मेरे ख्याल से नहीं लेता है कोई यहाँ पे मैथ्स पढ़ाने की। तो जो आपको अभी फ्री में मिल रहा है उसकी कदर करो, क्योंकि आपको पता है ये फ्री था नहीं। कोरोना वायरस में भी मैं तो सोसाइटी में इतना योगदान दे सकता हूँ, क्योंकि बुरा टाइम है, आप लोग भी समझे, बुरा टाइम है, पूरी दुनिया के लिए बुरा टाइम है। तो इसमें जो हम कर सकते हैं सोसाइटी के लिए वो हमें करना चाहिए। मैं तो ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ये आता है, तो जो मैं कर सकता हूँ वो अपनी तरफ से कर रहा हूँ, आप इसका फायदा उठाएं। ध्यान से देखो भाई, एबीसी की इनकम का रेशियो 2-3-4 है। उनकी इनकम 5%, 10% और 20% बढ़ाई गई, तो बढ़ी हुई इनकम का अनुपात ज्ञात करें। कोई सवाल ही नहीं है, ये बिल्कुल आसान। देखो भाई, इसकी इनकम 5% बढ़ाई जिसकी 2 थी, अगर किसी वैल्यू को 5% बढ़ाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 105% हो जाएगी। दूसरे की आमदनी 10% बढ़ाई, तो 3 रुपए तो उसके पास पहले हैं, 10% बढ़ जाएंगे तो उसके पास 110% रुपए हो जाएंगे पहले से। और इसकी 20% आमदनी बढ़ाई तो कितनी हो जाएगी? 120% इसकी आमदनी हो जाएगी। 5 से काट लें इसे 21, 5 से काट लें इसे 22, 5 से काट लें इसे 24, और काट लें जो कुछ कट सकता हो। जैसे 2 से ये कट सकता है 11 बार, 2 से ये कट सकता है 12 बार, और काट लें जो कट सकता हो। 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 7 बार, 3 से ये कट जाएगा 4 बार। रेशियो कितना आएगा? 7, 11 और 16। ऑप्शन डी, सबका आंसर सही। जल्दी शायद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। कृति, वर्तिका, दीपक, सुमन, अवनीश, केशव, ललित, रूप, प्रज्ञा, शिवानी, आकाश, मुकेश। बढ़िया। देखो, कंपटीशन करो एक दूसरे से, खुद से, और बेहतर करने की कोशिश करो, तभी मजा आएगा। देखो, आजकल क्या है कि एक नया ट्रेंड भी है क्वेश्चंस में देखने को मिला है कि क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा होता है, लेकिन उसमें इतना कुछ लिख दिया गया होता है कि उसे देख के घबराहट होती है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और जब आप हिम्मत हारे तो आधी जंग तो हार ही गए। तो शार सही है भी आपका आंसर। देखें भाई, a journey of 52 kilometer covered by Tonga, rickshaw and cycle. The distance covered by the three ways in that order are in the ratio 6:4:3. The charges per kilometer in that order are in the ratio of 8:3 and 4. If the Tonga charges being 16 paise per kilometer, the total cost of journey is. बड़ी आसान बात है। देखो भाई, 52 किलोमीटर की यात्रा इन तीनों माध्यमों से 6:4:3 के अनुपात में की गई है। तो आप 52 किलोमीटर को 6:4:3 के रेशियो में बांट लो। 6:4:3 10 3 13 हो गया। 13 का मतलब 52 है, मतलब 1 का मतलब 4, मतलब अगर आप ऐसे लिखो, हालांकि मैं चाहता नहीं हूं कि आप लिखो, लेकिन कुछ लोग भाई वीक भी हैं, उन्हें आप पीछे छोड़ के नहीं जा सकते। 6:4:3 के रेशियो में है टोटल 52 किलोमीटर, तो 13 से काटेंगे 4, मतलब तीनों यात्राओं कितनी कितनी होंगी? 24 किलोमीटर तांगे से गया है, 4 चंग 24, 4 चौक 16 किलोमीटर रिक्शे से गया है, और 4 तिये 12 किलोमीटर साइकिल से गया है। यही तो होगा 6:4:3 में अगर 52 किलोमीटर को बांटेंगे।
फिर कह रहा है इन्होंने जो किराया लिया है उनका अनुपात कितना है, 8, 3 और 4। इन तीनों माध्यमों में जो किराए का अनुपात है वो 8, 3, 4। और कह रहा है तांगे वाले ने अगर 16 पैसे चार्ज किए। देखो इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इनका जो चार्ज है, जो किराया है, वो 8, 3, 4 के रेशो में। 8 की वैल्यू दे रखी है 16 पैसे। अगर 8 की वैल्यू 16 पैसे है तो ये इसका दोगुना ही तो है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 6 पैसे। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 दूनी 8 पैसे। भाई 8 रेशो की वैल्यू 16 है तो 3 की 6 होगी, 4 की 8 होगी। 24 किलोमीटर तो ये गया 16 पैसे के किराए से। 16 किलोमीटर गया 6 पैसे के किराए थे, और 4 किलोमीटर सॉरी 12 किलोमीटर गया 8 पैसे के किराए से। तो अब सारा किराया जोड़ दो। देखो 24 किलोमीटर 16 के किराए से गया तो 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 3 रुपए 84 पैसे या 384 पैसे इसे देने पड़े। 16 छंग 96 पैसे इसने रिक्शे वाले को दिए, और 12 अट्ठे 96 पैसे साइकिल वाले को दिए। सबको जोड़ दो, 384, 484, 584 और उसमें से 12 घटा दो, सॉरी 8 घटा दो, तो 576। 576 पैसे उसका टोटल किराया है, और क्योंकि वैल्यू रुपए में दी है तो 5 रुपए 76 पैसे उसका टोटल किराया। बी कृति सही है आपका आंसर। अवनीश, सुमन, दीपक, अनुभव, प्रज्ञा, अनूप, बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ क्वेश्चन में है नहीं, देखो आप सब कुछ बिना देखे लिख सकते हो। यहाँ 52 किलोमीटर को 6, 4, 3 में बांटना है, क्या ऐसे लिखने की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट 24, 16, 12 लिख देते। और 8 की वैल्यू 16 दे रखी है तो 3 और 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या ये लिखना पड़ेगा, नहीं, डायरेक्ट लिखते 16, 6, 8 और सबको गुणा करके जोड़ लेते, बस इतना ही तो काम है। समझ रहे अभी? जो लोग YouTube पे भी देखते हैं भाई, आप लोग कम से कम कुछ कमेंट वगैरह कर दिया करो, जो आपको लगे कोई सजेशन वगैरह हो आपका क्लास के लिए तो बता दिया करें, क्योंकि जब कम्युनिकेशन बना रहता है तो अच्छा लगता है, हमें भी लगता है हम जो कोशिश कर रहे हैं उसका कोई फायदा आपको मिल रहा है, और आपको भी लगता है कि आप सीधे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। सही है। कह रहा है ये देखो क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा ना कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसे बनाया इस तरह से जाता है कि उसे देख के लगता है कि भयंकर सा सवाल है। जैसे इसे देखें, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्र प्रथम वर्ष में 8 कोर्स लेता है, टोटल मिला के इसके पास 8 कोर्स हैं, जिसमें से उसे ए ग्रेड मिलता है, बी ग्रेड मिलता है और सी ग्रेड मिलता है। अब 8 में से कुछ में इसे ए ग्रेड मिलेगा, कुछ में बी ग्रेड मिलेगा, कुछ में सी ग्रेड मिलेगा। ए ग्रेड 5 नंबर का है अगर मिलेगा किसी सब्जेक्ट में, बी ग्रेड 4 नंबर का है, और सी ग्रेड 2 नंबर का है। इस तरह के क्वेश्चन समझ में कम आते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। उसके ग्रेड अंकों का एवरेज 4 है, मतलब सारे 8 कोर्स का एवरेज 4 है। अगर सारे 8 कोर्स का एवरेज 4 है तो इसका मतलब उसे टोटल मिला के 8 चौक 32 नंबर मिले होंगे। भाई इससे हमारे दिमाग में बात आ जाती, औसतन उसे हर कोर्स में 4 नंबर मिलते हैं, तो 8 कोर्स इसने लिए थे तो टोटल नंबर इसके कितने हैं, टोटल मार्क्स हम बता सकते हैं कितने मिले होंगे इसे, 32। फिर कह रहा है अगर सी ग्रेड वाले कोर्स को शामिल ना करें तो शेष का एवरेज 4.66 है। अगर सी ग्रेड वाले, अब 8 में से कुछ में से सी भी मिला है, अगर उन्हें हटा दें तो ए और बी ग्रेड वाले जो कोर्स है उनका औसत कितना है, 4.66। तो ज्ञात करें कितने कोर्स में उसे ए बी सी ग्रेड मिले। तो देखो पहले तो सवाल बहुत आसान है, हमें ये पता लग गया कि इसके टोटल नंबर कितने हैं, 32। ए ग्रेड 5 नंबर का है, बी ग्रेड 4 नंबर का है, सी ग्रेड 2 नंबर का है, और इसने पूछा है कि कितने इससे ए बी और सी ग्रेड मिले। तो कोई खास बात नहीं है, टोटल नंबर 32 है। आप ऑप्शन से चेक कर, अगर 3 से ए मिले तो 5-5 नंबर के 3 का मतलब क्या हो गया, 15 नंबर। एक बार इसे अगर बी मिला तो 4 नंबर मिले, और 4 बार इसे 2-2 नंबर मिले, सी ग्रेड मिला तो 8। क्या इन्हें जोड़ने से 32 आता है, नहीं, मतलब ये हमारा आंसर नहीं। क्वेश्चन को समझो, आपको क्वेश्चन ही समझने में शायद दिक्कत हो रही होगी, क्वेश्चन समझो। देखो 8 कोर्स हैं, और कोर्स में जो इसे नंबर मिलते हैं ग्रेडिंग पॉइंट मिलते हैं।
असल में टाइम नहीं बचा, ये बीच में कटेगा। मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ, फिर हम दोबारा ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो पे आ जाए।